अक्टूबर 6। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, एनी सिटास की ओर से। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है पहला तीमुथियुस 4:6-16 तक। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी चाल से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति की सब बातें लाभदायक हैं, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मुख्य वचन पहला तीमुथियुस 4:10। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। एरिक ने 20 वर्ष की आयु की शुरुआत में अपने प्रति यीशु के प्रेम के बारे में सुना। उसने चर्च जाना शुरू कर दिया, जहां पर उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे मसीह को बेहतर तरीके से जानने में उसकी मदद की। ज्यादा समय नहीं बीता था जब एरिक के गुरु ने उसे चर्च में लड़कों के एक छोटे समूह को पढ़ाने का काम सौंपा। वर्षों के दौरान परमेश्वर ने एरिक के हृदय को अपने शहर के संकट में पड़े हुए युवाओं की मदद करने, बुजुर्गों से मिलने और अपने पड़ोसियों को आतिथ्य दिखाने के लिए आकर्षित किया। ये सभी काम उसने परमेश्वर के सम्मान के लिए किए। अब 50 से अधिक की आयु में एरिक बताते हैं कि वो कितने आभारी हैं कि उन्हें सेवा करना शुरू से ही सिखाया गया। यीशु में जो आशा मैंने पाई है उसे साझा करने के लिए मेरा हृदय उमड़ रहा है। उसकी सेवा करने से बेहतर और क्या हो सकता है। तीमुथियुस एक बच्चा था जब उसकी माँ और नानी ने उसके विश्वास को प्रभावित किया, और जब वो प्रेरित पौलुस से मिला तब वो संभवतः एक युवा वयस्क था जिसने परमेश्वर के लिए तीमुथियुस की सेवा में क्षमता देखी और उसे सेवकाई के लिए आमंत्रित किया। पौलुस सेवकाई और जीवन दोनों में उसके गुरु बने। उन्होंने उसे अध्ययन करने, झूठी शिक्षा का सामना करने में साहसी होने और परमेश्वर की सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। पौलुस क्यों चाहता था कि तीमुथियुस परमेश्वर की सेवा में वफादार रहे? उन्होंने लिखा, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। यीशु हमारी आशा और दुनिया का उद्धार करता है। उसकी सेवा से बेहतर और क्या हो सकता है? आपने मसीह के बारे में क्या सीखा है?
जो आप चाहते हैं कि कोई और भी जान सके? आपकी मदद की ज़रूरत किसे हो सकती है और आपको किसकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है? प्यारे पिता, कृपया मुझे ऐसा हृदय दें कि मैं अपने आसपास के लोगों तक आपकी शिक्षा और आपकी आशा पहुंचा सकूं। आमीन।